हेल्थ केयर सेक्टर पर करते हैं फोकस। गोल्डमैन की तरफ से आई है एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ शेयरों पर जिक्र किया है और उन शेयरों के टारगेट भी बढ़ाए हैं, अपग्रेड भी किया है। आइए जानते हैं क्या है इस रिपोर्ट में सब कहा गया है इन शेयरों के बारे में। पूजा हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, देखिए बाजार तो कमजोर है लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। और ये आज की रिपोर्ट नहीं है, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी पॉजिटिव है। और एक ही बात है कि यहाँ पर टारगेट में रिविजन भी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि हॉस्पिटल केयर सेक्टर को हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर यहाँ पर इनका कहना है कि जो टॉप हॉस्पिटल चेन्स हैं FY30 तक करीब 17,000 से ज्यादा बेड एडिशन की योजना है और इससे इनके मार्जिन में भी एक्सपेंशन होगा। FY28 से 28 यानी कि अगले 3 सालों में एबिटा में और इनके टॉप लाइन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम नजर आ रहा है। अच्छे औसत से यहाँ पर करीब 30% के औसत से इन कंपनियों की जो टॉप लाइन है और एबिटा है वो ग्रो करते हुए नजर आएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर एरियाज में अंडर सर्व्ड हैं, ओवर सप्लाई की चिंता ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वजह से इस पूरे स्पेस पर आप रखिए नजर। अब गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है वो हम आपको बता दें, क्योंकि जितनी भी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं वहां पर उन्होंने अपना टारगेट रिवीजन किया है और उनका कहना है कि मौजूदा लेवल पर काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं ये स्टॉक अगर आपको एंट्री लेनी है तो। मैक्स हेल्थ केयर को लेकर इनका कहना है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी से इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है, मल्टीपल प्रोजेक्ट का मजबूत एग्जीक्यूशन नजर आ रहा है और कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी हाईएस्ट पोटेंशियल नजर आ रहा है, जिसके चलते वो यहां से 21% का अपसाइड देख रहे हैं 1325 का। किम्स के लिए भी 28% के अपसाइड नजर आ रहे हैं, उन्हें 900 का टारगेट दिया है। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी टारगेट रिवीजन हुआ है और करीब 8-8.5% का अपसाइड उन्हें यहाँ भी नजर आ रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल में 8,550 के टारगेट्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल सेक्टर पर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में काफी सारी निकल कर आई हैं, तो इस पूरे स्पेस पर आप नजर रखिए। बिल्कुल, आज किम्स पर रिकमेंडेशन बंसल जी की तरफ से आई थी और हमने मैक्स पर भी बात की थी, जहां पर आई थिंक कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट अभी जैसे पूजा ही जिक्र कर रही थी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आ रही है। एक बार ज़रा सिडानी जी की राय लेते हैं। सिडानी जी, आप भी हेल्थ केयर स्पेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। आप ज़रा बताइए कि इन स्तरों पर करंट वैल्यूएशंस पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने नहीं लिया है, कंसिडर कर रहे हैं आगे के लिए, आपको क्या क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल नहीं है। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन है आने वाले टाइम में, आने वाले 1 से 1.5 सालों में बहुत बड़ा स्प्रेड हो सकता है हेल्थ केयर स्पेस। और इस स्पेस में हमें ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियों को हम कवर करते हैं, जो मैंने कई बार SPL मिड कैप अलग अलग सेक्शंस में दिए हैं। बट 2 स्टॉक के ऊपर जिक्र जरूर करूंगा जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। पहला है किम्स, जो 800 रुपए का टारगेट है हमारा किम्स पे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे ज्यादा इनका हॉस्पिटल के बेड्स है, जो और एक्सपेंशन करने की बात है। और दूसरा है पैन इंडिया हॉस्पिटल है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा इनका वेटेज है, वो है मैक्स हेल्थ केयर, जिसपे हमारा टारगेट 1300 रुपए का है। तो ये दोनों ही कंपनियां हॉस्पिटल स्पेस में मुझे लगता है कि जिन्होंने हेल्थ केयर स्पेस हॉस्पिटल में एंट्री नहीं की है, एंटर करना चाहते हैं, ये 2 कंपनियां बहुत अच्छी है, अच्छे एक्सपेंशन है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है, किम्स और मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर, जिन 2 स्टॉक्स का जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे, उसमें भी लंबी अवधि में अच्छे मौके दिख रहे हैं। बस